اللہ ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह फरमा रहा है, सुन लो, अल्लाह के वलियों पर ना कुछ खौफ है और ना कुछ गम है। अल्लाह ताला ने अपने औलिया कराम का जिक्र इस आयत करीमा में फरमाया है और उनकी शान को बयान किया है। हज़रत दाता गंज बख्श अलैहिर्रहमा 400 हिजरी में पैदा हुए और 465 हिजरी में आपका विसाल हुआ। आप अफ़गानिस्तान के शहर गजनी में पैदा हुए और लाहौर में आपका विसाल हुआ। दाता साहब की जवानी इल्म दीन हासिल करते हुए गुजरी और आप बहुत बड़े आलिम थे, आलिमों के शहनशाह और इमाम थे। इल्म दीन हासिल करने के बाद आप मुर्शिद कामिल की तलाश में निकले और तलाश करते करते मुल्क शाम के शहर दिमिश्क में जा पहुँचे, जहाँ पर आपने मुर्शिद कामिल हज़रत अबुल फ़ज़ल अलैहिर्रहमा को पा लिया, जो कि गार जिसका नाम बैतुल जिन है, आप वहाँ पर मौजूद थे और उस गार के इर्द गिर्द जिन्नात का डेरा और बसेरा होता था। आपने उनके हाथ पर जाके बैत की। अब यहाँ नोट कीजिएगा, यहाँ गौर करें कि जिनके मुरीद दाता साहब हैं, उनके पीर की शान का आलम क्या होगा। हज़रत अबुल फ़ज़ल अलैहिर्रहमा ने फरमाया, अली हजवेरी, मैंने तुम्हारी ड्यूटी लाहौर लगाई है, तुम्हें लाहौर जाकर दीन इस्लाम की तबलीग करनी होगी। अब दाता साहब अपने पीर मुर्शिद के साथ जुदा नहीं होना चाहते थे और आप चाहते थे कि मैं उनकी बारगाह में रहूं। तो दाता साहब ने अर्ज़ की, हुजूर, वहाँ तो मेरे पीर भाई हज़रत ज़ंजानी मौजूद हैं, मुझे वहाँ पर जाकर दीन इस्लाम की तबलीग करने की तो ज़रूरत नहीं है, वहाँ तो तबलीग हो रही है। लेकिन आपके पीर मुर्शिद ने फरमाया, अली हजवेरी, तुम्हें वहाँ पर जाना होगा। और ऐसे दाता अली हजवेरी साहब तैयार हुए और तारीख़ कहती है, क्योंकि अल्लाह के वलियों के रास्ते हैं, तारीख़ कहती है कि दाता साहब का पहला कदम बैतुल जिन गार के दरवाजे पर था और दूसरा कदम लाहौर के दरिया रावी पर था। इनके सामने ये जो फासले हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह के वलियों के सामने ये तमाम फासले समेट दिए जाते हैं। हज़रत मियाँ मीर अलैहिर्रहमा अल्लाह के वली हैं। आप एक मरतबा तहज्जुद का वज़ू करके अपने हुजरे में गए। इसी दौरान एक दरवेश भी आपके पीछे आया और उसको मिसवाक लेनी थी। लेकिन जब वो दरवेश अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि मियाँ साहब तो अंदर नज़र ही नहीं आ रहे। उसने दाएं बाएं नज़र उठाई, देखा मुसल्ला बिछा हुआ है लेकिन मियाँ मीर अलैहिर्रहमा मौजूद नहीं है। बड़ा परेशान हुआ और इसी आलम में वो बाहर आ गया। जब उसने मिसवाक की, तहज्जुद पढ़ी और नवाफिल पढ़ के जब वो नमाज फ़जर के लिए हुजरे के दरवाजे को उसने खोला तो हज़रत मियाँ मीर अलैहिर्रहमा को सामने पा लिया। आप अंदर मौजूद थे और बड़ा हैरान हुआ, परेशान हो गया वो दरवेश। इतने में जो मुर्शिद कामिल थे हज़रत मियाँ मीर अलैहिर्रहमा ने निगाह विलायत से देख लिया और पूछा कि बाबा जी, परेशान नज़र आ रहे हो, परेशान क्यों हो? तो वो दरवेश कहने लगा, हुजूर, मैं पहले आया था तो आप यहाँ मौजूद नहीं थे, अब आया हूँ तो आप सामने मौजूद हैं, हालांकि आप हुजरे से बाहर भी नहीं आए। तो मियाँ साहब मुस्कुराए और आपने फरमाया, बाबा जी, दरअसल बात ये है कि हम वज़ू यहाँ करते हैं, हम नवाफिल गुंबद खज़रा में जाके अदा करते हैं, रसूलुल्लाह के पहलू में हम नमाज अदा करते हैं। और किसी ने क्या खूब लिखा है, अगर चाहें तो अपनी इशारों से काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। ये तो हुजूर के गुलामों की शान है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी हुजूर के नाम कर दी, ये उनकी शान है। तो मैं कहता हूँ कि आमना के लाल का मुकाम क्या होगा, उनकी शान का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। दाता साहब लाहौर पहुँचे तो लाहौर के दरवाजे बंद थे और एक सामने चौकीदार मौजूद था। तो उसने पूछा कि आप कौन हैं? तो दाता साहब ने फरमाया, मैं मुसाफिर हूँ। तो चौकीदार कहने लगा, हुजूर, दरअसल बात ये है, जब हमारा तरीका है, जब हम रात को दरवाजे बंद कर लेते हैं तो हम फिर सुबह दरवाज़ा खोलते हैं। तो दाता साहब ने इसरार नहीं किया। हाँ, दाता साहब ने कोई दूसरी बात ना की, बल्कि आपने फरमाया, चौकीदार, अगर तुझे यहाँ पर पहरेदारी करके अपने शहर की हिफाजत करना आती है तो हमें भी मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के ज़िक्र से पूरी रात गुजारना आती है। अल्लाह फरमा रहा है, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुजदन व क़ियामा। अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जो रातों को सजदे करते हैं, क़याम में पूरी ज़िंदगी, पूरी रातें गुजार देते हैं। आज हमारा तो ये पहलू बन चुका है ज़िंदगी का, ये एक हमारा हिस्सा बन चुका है कि रात आएगी तो हमने सोना है। बेशक रात सोने के लिए भी बनाई गई है, लेकिन जो अल्लाह के वली हैं, जो अल्लाह के प्यारे हैं, वो रातों को इबादत करते हैं, वो उसको मनाते हैं। अल्लाह अकबर। और ऐसे दाता साहब जब सुबह हुई तो आप लाहौर में दाखिल हुए और जब दाखिल हुए तो सामने देखा एक जनाजा आ रहा था। तो दाता साहब ने पूछा, जनाजा किसका है? तो लोगों ने कहा, ये ज़ंजानी का जनाजा है। दाता साहब फ़ौरन समझ गए कि मेरी निगाह तो इब्तिदा पर थी, लेकिन मेरे पीर और मुर्शिद की निगाह इंतहा पर थी।
اور وہ جانتے تھے کہ حسین زنجانی کا وصال ہو جائے گا۔ لوگوں نے عرض کی حضور آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں، نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ داتا صاحب کو اصرار کیا گیا کہ آپ اپنے پیر بھائی کا جنازہ پڑھائیں۔ داتا صاحب نے اپنے پیر بھائی حسین زنجانی کا جنازہ پڑھایا۔ اللہ اکبر۔ ملفوظات میں موجود ہیں کہ حضرت غوث اعظم پیران پیر غوث اعظم دستگیر، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو، کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ اور حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر داتا صاحب میری زندگی میں ہوتے تو میں ان کی بیعت کر لیتا۔ اللہ اکبر۔ غور کریں کہ حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے کہ ولایت کے بادشاہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کی بیعت کرتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وقت گزرا، داتا صاحب علیہ رحمہ جب لاہور پہنچے تو سب سے پہلے آپ نے وہاں پر آ کر مسجد بنائی۔ جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منور پہنچے تھے تو آپ نے اپنے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا تھا۔ داتا صاحب نے بھی اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے مسجد بنائی۔ اور ایسی اجمیر کے بادشاہ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ نے بھی اجمیر میں سب سے پہلے جا کر آپ نے مسجد بنائی۔ تو مسجدیں بنانا، ان کو آباد کرنا، یہ اللہ کے ولیوں کی سنتیں ہیں، اللہ کے نبیوں کی سنتیں ہیں۔ اگر مسجدیں بناؤ گے تو خدا راضی ہوگا، رحمان خوش ہوگا۔ اگر ہم گناہوں کے گڑھ تعمیر کریں گے، گناہوں کے اڈوں کو آباد کریں گے تو شیطان خوش ہوگا۔ اور ہم نے اپنے خالق حقیقی اپنے اللہ کو دل و جان سے راضی کرنا ہے، اور شیطان کو ہم نے در بدر کی ٹھوکریں کھلانے پر مجبور کر دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ داتا صاحب لاہور پہنچے تو آپ نے سب سے پہلے ایک مختصر چھوٹی سی مسجد تعمیر کی، اور اس میں آپ نے دین اسلام کا کام شروع کر دیا، اور آپ تبلیغ کرنے لگے، دین اسلام کی تعلیمات دینے لگے۔ تو ایک لاہور کے عالم نے عرض کی حضور آپ کی مسجد کے قبلے کی سمت درست نہیں ہے۔ تو داتا صاحب نے کوئی دوسرا جملہ نہ کہا۔ جو لاہور کے تمام علماء کرام تھے ان کو اگلے ہی روز جمع کر لیا، اور ان کے ساتھ آپ نے نماز ادا کی۔ جب نماز سے فراغت ہوئی تو داتا صاحب نے فرمایا کہ علماء کرام کی جانب متوجہ ہو کر کہ اب دیکھو کہ مسجد کے قبلے کی سمت درست ہے نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں جب علماء کرام نے محراب کی طرف نظر اٹھائی، اللہ تعالیٰ نے تمام حجابات اٹھا دیے اور سامنے خانہ کعبہ کے نظارے نظر آنے لگے، سامنے اللہ کا گھر خانہ کعبہ نظر آنے لگا۔ اور مولانا روم علیہ رحمہ یہاں پر فرماتے ہیں لوح محفوظ است پیش اولیاء، اسجا محفوظ است محفوظ اس خطا۔ لوح محفوظ اولیاء اللہ کے سامنے ہوتی ہے جو خطا اور غلطی سے محفوظ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ داتا صاحب نے صرف مسجد بنائی نہیں بلکہ اس کو آباد بھی کیا، اور آج تک آباد ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک آباد رہے گی۔ آج ہم مسجدیں تو تعمیر کر لیتے ہیں، مسجدوں کو تو بناتے ہیں لیکن اسے آباد کرنے کی جانب توجہ نہیں دیتے۔ آج مسجدیں ویران نظر آتی ہیں، اور ویرانی کا یہ منظر دیکھ کر میں اقبال کا لہجہ اپنے من میں اتاروں گا۔ اقبال فرماتے ہیں مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ جب لاہور حاضر ہوئے تو اس سے قبل آپ مدینہ منورہ رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے، اور آپ نے آمنہ کے لال کی بارگاہ میں حاضری دی، درود و سلام پیش کیا۔ اس کے بعد آپ شہنشاہ بغداد حضرت غوث اعظم کے دربار پر گئے، اور وہاں پر حاضر دینے کے بعد آپ لاہور پہنچے۔ اور جب آپ کا قافلہ، جب آپ کی سواری داتا صاحب کے دربار پر پہنچی تو آپ نے اس سواری کو وہیں روک دیا، اور آپ نے داتا گنج بخش علیہ رحمہ کے دربار پہ عجیب انوار و تجلیات کو دیکھا، اور ایسا سرور آیا، ایسا لطف آیا کہ آپ وہیں رک گئے۔ میں کہتا ہوں ایک نظر اٹھائیں معراج کی رات، جب سرکار مدینہ علیہ السلام 70,000 نوری فرشتوں کے جھرمٹ میں براق پر سوار ہو کے بیت المقدس کی جانب جا رہے تھے، تو راستے میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی قبر آئی، ان کا مزار آیا، تو حضور نے فرمایا جبریل تم میری سواری کو یہیں روک دو کہ میرے بھائی موسیٰ کا مزار آ چکا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر جناب کلیم اللہ کا مزار آئے تو اللہ کے حبیب کی سواری رک جاتی ہے، اور اگر راستے میں داتا صاحب کا مزار آئے تو خواجہ غریب نواز کی سواری رک جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ محبت کے رشتے ہیں ان کے آپس میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مزارات پر جانا شرک ہے، میں کہتا ہوں کہ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا، تاریخ بتاتی ہے۔ تو خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ نے ہمیں مزارات پر جانے کا حکم بھی دیا، اور آپ کی زندگی میں شامل تھا۔ تو 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانے والے کیا ہمیں شرک کی جانب دعوت دیں گے؟ کبھی نہیں ایسا ہو سکتا۔ بلکہ حدیث میں قبر کی 2 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں حفرتن من حفر نورانی او روضۃ من ریاض الجنہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں قبر جہنم کی گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو یہاں پر تو ایک نیک
शख्स की कब्र को जन्नत के बागों में करार दिया गया है। जब हम अल्लाह के वलियों के दरबार पर जाएं तो हम ये गुमान रख कर जाएं कि हम जन्नत के बाग में जा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया कब्र की ज़ियारत किया करो कि इसकी ज़ियारत से मौत की याद ताज़ा होती है। अल्लाहु अकबर। और ऐसे हज़रत दाता गंज बख्श अलैहिर्रहमा की अक्सर ज़िंदगी अल्लाह के वलियों के दरबार पर हाज़िरी में गुजरी। आप जिस शहर जाते थे आप मज़ार पर ज़रूर हाजिर होते थे। आप जहाँ जाते थे अल्लाह के वली के दरबार को तलाश करते थे। आप अपनी ज़िंदगी के वाक़ये को बयान करते हैं कि आपका गुज़र मुल्क शाम से हुआ, जहाँ पर आपने मोज़िन रसूल हज़रत बिलाल हबशी के मज़ार को पा लिया और आप वहाँ पर हाजिर हो गए। आपने हाजिरी दी और आप फरमाते कि मुझे वहाँ से जन्नत की खुशबू महसूस हो रही थी। मैं कहता हूँ जन्नत की खुशबू ऐसे मज़ार से क्यों ना आए जिनके इमाम भी रसूलुल्लाह अलैहि सलाम थे। अल्लाह अकबर। मोज़िन रसूल हैं आप। और दाता साहब फरमाते मैंने जन्नत की खुशबू को महसूस किया और मैं बैठे बैठे वहाँ सो गया। मेरी आंखें बंद हुई, मेरी ये आंखें तो बंद हो गई लेकिन दिल की आंखें खुल गई। हज़रत बिलाल हबशी की निस्बत से मुझे रसूलुल्लाह का दीदार नसीब हुआ। मैंने ख्वाब में देखा कि हुजूर मेरी जानिब तशरीफ़ ला रहे हैं। तो मैं उठा और मैंने मोहब्बत के आलम में हुजूर के पाए अक़दस से मैं लिपट गया और मैं उनके मुक़द्दस कदम को चूमने लगा। मैंने देखा कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की गोद में एक बाबा जी हैं। मुझे ताजुब था कि रसूलुल्लाह इतनी शफ़क़त किससे फरमा रहे हैं, हुजूर की गोद में कौन है ये बुज़ुर्ग। तो अभी ये बात मेरे दिल में थी, ज़बान पर नहीं आई थी कि मुस्तफ़ा ने मेरे दिल की बात को भी जान लिया। और हुजूर ने फरमाया अली हजवेरी, तुम सोच रहे होंगे ये कौन है जिसका मज़बून है, ये तुम्हारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा हैं। अल्लाह अकबर। इस खूबसूरत वाक़ये ने हमें सिखा दिया जो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का रास्ता है वही मुस्तफ़ा करीम का रास्ता है, वही अल्लाह ताला का रास्ता है। उन्होंने कभी हमें गुमराही की जानिब न तवज्जो दिलवाई। हज़रत दाता गंज बख्श अलैहिर्रहमा फरमाते हैं एक दिन मैं अपने पीर मुर्शिद हज़रत अबुल फ़ज़ल के हमरा गार बैतुल जिन की तरफ जा रहा था तो रास्ते में इतनी तेज़ बारिश हुई कि चारों तरफ कीचड़ फैल गई और मेरे कपड़े भी कीचड़ से महफूज न रह सके और पानी और बारिश के पानी से पूरा मेरा लिबास भीग चुका था और अब मुझसे चला नहीं जा रहा था उस कीचड़ में। इतने मैंने नज़र अपने पीर मुर्शिद जनाब हज़रत अबुल फ़ज़ल की जानिब उठाई तो मैंने देखा कि उनका लिबास तो बिल्कुल खुश्क है और कीचड़ ने भी उनको नहीं छुआ। मैं बड़ा हैरान हुआ और मैंने अर्ज़ की हुजूर आपके लिबास भी खुश्क हैं, आपके जो जूते हैं वो भी खुश्क हैं, कीचड़ भी करीब नहीं आई, इसमें क्या मामला है। तो हज़रत अबुल फ़ज़ल अलैहिर्रहमा ने फरमाया अली हजवेरी, जब से मैंने अपने दिल को हिर्स से पाक कर लिया है अल्लाह ताला ने मुझे ये कीचड़ व दीगर गंदगी से महफूज कर लिया है। अल्लाह अकबर। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि एक मरतबा मेरा गुज़र बकरियों के चरवाहे के करीब से हुआ। जंगल का मुकाम था तो मुझे शदीद प्यास की शिद्दत ने सताया तो मैंने उसको जाकर कहा कि तुम मुझे पानी दो। वो कहने लगा हुजूर इस वक्त मेरे पास पानी तो नहीं है, अलबत्ता दूध मौजूद है, अगर आप कहते तो मैं दूध देता हूँ। लेकिन आप फरमाते मैंने इसरार किया कि मुझे पानी की प्यास लगी है। अब वो बकरियों का जो चरवाहा था वो उठा, अपने डंडे को एक पत्थर पर मारा और वहाँ से अल्लाह ताला ने पानी का चश्मा जारी कर दिया। वहाँ से पानी बहने लगा तो हज़रत इब्राहिम बिन अदहम की जानिब देखकर कहने लगा हुजूर ताजुब ना करें, बल्कि जब बंदा अल्लाह और उसके रसूल का फर्मा बरदार हो जाता है, अल्लाह का फर्मा बरदार हो जाता है, रसूलुल्लाह की गुलामी को अपना लेता है तो अल्लाह हर चीज़ को उसके ताबे फरमा देता है। अल्लाह अकबर। जब रसूल अल्लाह के हम बन जाएंगे तो अल्लाह की खुदाई हमारी बन जाएगी। अल्लाह अकबर। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते, और बेदाम ही बिक जाइए बाज़ार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। जो हुजूर का बन गया अल्लाह की सारी खुदाई उसकी बन जाती है। जब हम हुजूर का नाम लेंगे तो अल्लाह हमें इज़्ज़तों से नवाज देगा। अल्लाह अकबर।